हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे और जिसमें हमारे यूनिट 3 स्टार्ट थी, जो चैप्टर 2 चल रहा था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें हमने लीनियर सम ऑफ स्पेस के बारे में पढ़ा था, यानी कि लीनियर सम के बारे में, और उनकी थ्योरम्स कर रही थी। और फिर हमने ये कहा था मैंने आपसे कि अब नेक्स्ट पार्ट में इसका और पार्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं वही जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम बची थी, यानी कि जो शेष अपने पास में एक थ्योरम बची थी। आज हम उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। आप सभी प्रॉपर नोट्स जरूर बनाते रहें, ठीक है, और पुरानी वीडियोस को जरूर एक बार देख लें। देखिए, स्टार्ट करते हैं। एक सी पार्ट था जो हमारा चल रहा था, है ना। सी पार्ट में हमारे पास में क्या था, एक सी पार्ट था एस यूनियन टी लीनियर स्पान प्लस एल ऑफ टी। देख, तो इसमें हमने यहां तक शायद पढ़ लिया था, देखना, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 कॉम्बिनेशन के रूप में अप टू AN अल्फा n प्लस B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 अप टू BM बीटा m belongs to linear span plus linear of t, है ना। अब that implies, देखिए क्या क्या है, अल्फा belongs to LS plus LT, that implies alpha belongs to and gamma belongs to L of t. Finite set of t. देखिए, ये बच्चा वो पार्ट था कि एल एस यूनियन टी इक्वल क्या आएगा, लीनियर स्पान ऑफ एस एंड प्लस में लीनियर स्पान ऑफ टी। देखिए क्या है कंडीशन की, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा ना, यानी कि एल एस के कितने एलिमेंट माने थे अपन ने, एन तक माने थे, यानी A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n प्लस B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 अप टू BM बीटा m बिलोंग्स टू किस में, लीनियर स्पान में। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है ये, और लीनियर कॉम्बिनेशन का लीनियर सम है।
तो जो ये सारी वैल्यू है वो एल ऑफ एस प्लस में एल ऑफ टी में बिलोंग करेगी। दैट इम्प्लाइज अगर हम इसको पूरे को एक एलिमेंट के रूप में मान लें कि अल्फा आ रहा है, तो अल्फा बिलोंग कर जाएगा किसमें, एल लीनियर स्पान ऑफ एस में, एन प्लस में लीनियर स्पान ऑफ टी में। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में अल्फा बिलोंग कर गया, यानी कि जो एस में भी है जो टी में भी है, यानी कि मीन्स इनके यूनियन में, ठीक है, जो इनके यूनियन में, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है ना लीनियर सम, तो एल क्या आएगा, यानी सम ऑफ एस यूनियन टी, दैट इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू एल एस प्लस में एल टी। अब देखना मुझे ये बताओ, ये वैल्यू है लीनियर स्पान की, ठीक, लीनियर स्पान एस यूनियन टी किस में कंटेन कर जाएगा, एल एस प्लस एल टी में, क्योंकि जो हम लेके चले थे अल्फा किसका, इसका मान के चले थे, और आ किसमें गया, इसमें, तो ये दोनों एक दूसरे में कंटेन कर जाएंगे। ये क्या आएगी, इक्वेशन नंबर 1। यही होता है कि हमें इक्वेशन नंबर 1 मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको एक दूसरे में कंटेन करवा दो। एल एस अब प्लस में एल टी को हम किस में कंटेन कराएंगे, एस एल ऑफ एस यूनियन टी में। अब देखना नेक्स्ट में क्या करा है कि लेट अल्फा बराबर एक वैल्यू मानी बीटा प्लस गामा बिलोंग्स टू एल एस प्लस में एल टी। अब देखना बीटा किस में बिलोंग करता है, एल एस में, ठीक है, सही बात है। एक बीटा एलिमेंट लिया हमने किसका, लीनियर स्पान है इसका, एंड गामा बिलोंग्स टू एल ऑफ टी। बीटा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एस। एस के जितने भी फाइनाइट सेट है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, बीटा कह रहा है। एंड गामा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ टी। टी के जितने भी फाइनाइट सेट है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन गामा है, इसका कितना है, बीटा है। अल्फा अपन ने एल एस और एल टी दोनों का इकट्ठा माना ही था। अब बीटा प्लस गामा इज ऑल्सो क्या आना चाहिए, एलसी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो एस का अपना कौन है, बीटा, ठीक, एस का अपने पास में बीटा है, प्लस में टी का अपने पास में कौन है, गामा है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन इनका प्लस होगा, यानी कि बीटा प्लस गामा बिलोंग किस में कर जाएगा, लीनियर स्पान एस यूनियन टी में, ठीक। अब देखना दैट इंप्लाइज, ये बताओ मुझे, ये हमें पता है कि लीनियर स्पान एस यूनियन टी है, बीटा प्लस गामा को अपन अलग करेंगे तो ये किसका है बताओ, ये आपके पास में एल ऑफ एस, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ फाइनाइट सेट किसका, एस का, तो ये लीनियर स्पान कर जाएगा स्पान में। अब लीनियर स्पान ऑफ टी, अगला वाला गामा, गामा फाइनाइट सेट किसका है, एलसी ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ टी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एल ऑफ क्या आ जाएगा, टी आएगी वैल्यू, है ना। तो इन दोनों का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन एल एस प्लस एल टी कंटेन कर जाएगा किसमें बताओ, एल एस यूनियन टी में। अब इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकती हूँ मैं, जब एक दूसरे में ये कंटेन कर गया, एस यूनियन टी कंटेन कर गया एल एस प्लस एल टी में, एंड एल एस यूनियन टी किस में कंटेन कर गया, अपने पास में एल एस प्लस एल टी किस में कंटेन कर गया, एल एस यूनियन टी में। जब इन दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो जब एक दूसरे में कंटेन कर जाता मीन्स वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दैट इंप्लाइज एल ऑफ लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी इक्वल कितना आएगा, लीनियर स्पान प्लस लीनियर ऑफ टी, है ना, यानी कि लीनियर स्पान और लीनियर टी, यानी कि लीनियर स्पान के लिए टी के लिए हो गया, ठीक है। ये लीनियर स्पान, ये भी लीनियर स्पान ऑफ टी कहलाएगा, और ये लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी कहलाएगा। ये हमारे पास में सी पार्ट हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक और देखते हैं डी पार्ट इसका कैसा है, आप स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए डी पार्ट क्या कह रहा है,
S is vector subspace let अल्फा इक्वल समेशन I बराबर 1 to n AI alpha I belongs to linear span where AI belongs to F and alpha 1 alpha 2 up to alpha n is finite subset of S. S is subspace of VF, so it is cleared vector addition and scalar multiplication. इसी तरह एल एस कंटेन इन एस इक्वेशन नंबर 2 बट एस कंटेन इन एल एस 1 and 2 implies एल एस इक्वल एस कन्वर्सली और लिखते हैं देखिए क्या कह रहा है डी पार्ट में S इज ए वेक्टर सब स्पेस यानी क्या है S वेक्टर सब स्पेस है यानी कि हमें S वेक्टर सब स्पेस लेके चलना पड़ेगा और LS बराबर क्या प्रूफ करना है यानी लीनियर स्पान इक्वल वही जो सेट आ जाए वो जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए वो वही सेट प्रूफ करना है हमें। तो देखना अब प्रूफ में सबसे पहले इस पार्ट से लेके इस पार्ट को लेके चलेंगे यानी कि इसमें तो यहाँ पर देखना कन्वर्सली में उल्टा होता है आपको पता है ना और इसमें क्या है ये वाला जो मतलब है ना यहाँ से लेके हम कहाँ चलेंगे यहाँ लेके चलेंगे ठीक। तो लेट अल्फा इक्वल क्या माना कि समेशन आई बराबर 1 to n ए आई अल्फा आई किस में बिलोंग करता है अपने पास में लीनियर स्पान में। सही है लीनियर स्पान में करेगा क्यों लीनियर कॉम्बिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन है यानी कि जो है वो क्या होता है लीनियर स्पान। अगर आपने लीनियर स्पान की डेफिनेशन नहीं पढ़ रखी तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा लेट अल्फा इक्वल क्या है समेशन आई बराबर 1 to n ए आई अल्फा आई किस में बिलोंग करता है एल एस में यानी लीनियर स्पान में वेयर ए आई बिलोंग्स टू किस में है फील्ड का एलिमेंट है एंड अल्फा
अल्फा 2 अप टू अल्फा n इज फाइनाइट सबसेट ऑफ S। कैसा है? फाइनाइट सबसेट है किसका? S का। S इज सब स्पेस ऑफ VF, यानी S क्या है? एक सब स्पेस है किसका? VF का। मीन सही बात है, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हमें देना है क्योंकि लीनियर स्पान की डेफिनेशन लगा रहे हैं। और AI जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो किसकी एलिमेंट होती है? फील्ड की। एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n इज फाइनाइट सबसेट ऑफ S। S के क्या है? फाइनाइट सबसेट है। S इज सब स्पेस ऑफ VF। S क्या है? सब स्पेस है किसका? VF का। सो इट इज क्लियर फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सही बात है कि VF का S क्या है? जो VF है उसका सब स्पेस कौन है, यानी कि सबसेट के रूप में अपने पास में कौन है? S भी क्या होगा? सब स्पेस होगा, क्योंकि ये तो है ही वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का सब स्पेस ये है, ठीक, तो ये भी क्या होगा? वेक्टर सब स्पेस होगा, VSS बोल सकते हैं, ठीक। सो इट इज क्लियर फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर सब स्पेस जब होगा तो उसकी डेफिनेशन भी प्रूफ होगी किसके लिए? वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब क्या है? सिंस AI बिलोंग करता है S को, ठीक, एंड AI बिलोंग करता है F को, यहां पर ये करना आप अल्फा I, ठीक है, अल्फा I, ठीक, अल्फा I बिलोंग करता है अपने पास में किसको? अल्फा I अपने पास में बिलोंग करता है किसको? S को, ठीक है। अब S को जब ये बिलोंग करेगा तो AI किस में बिलोंग करता है? F में। I की वैल्यू 1 to लेके n है, ये क्या आएगा? समीशन I बराबर 1 to n AI अल्फा I किस में बिलोंग कर गया? S में, यानी कि दैट इंप्लाइज ये किस में है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन यही तो होगा, है ना। ये वेक्टर की डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की साथ में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा किस में बिलोंग कर जाएगा? S में। अब देखना जब अल्फा LS का लेके चले थे, अल्फा आ किस में गया? S में आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1। और ये हम जानते हैं पहले से, यानी कि मीन्स क्या हो गया कि LS जो है वो किस में कंटेन कर जाएगा? S में। बट ये हम पहले से जानते हैं ये वाली कंडीशन कि S जो होता है वो किस में कंटेन कर जाए? हमारे पास में LS में। ये आपके में जब लीनियर स्पान की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने यही पढ़ा था कि S कंटेन करता है किसमें? LS में, और ये हमने शो कर लिया। इसे इक्वेशन नंबर 1 मत दो, ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं हम, इस इक्वेशन थोड़ी चेंज कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ये दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 ये दे देते हैं। ये तो हमने अभी प्रूफ किया है बाय प्रूफ से, और ये हमारे पास में ऑलरेडी होता है ये वाली कंडीशन, ठीक है, कि S कंटेन करता है LS में। ये ऐसी थ्योरम भी आई थी, ठीक है, जो शुरू की थ्योरम पढ़ी थी उसमें भी आया था। अब देखना इक्वेशन नंबर 1 और 2 से LS इक्वल क्या आएगा? S आएगा, ठीक है, LS इक्वल क्या आएगा? S आएगा। अब कन्वर्सली में हमें ये प्रूफ करना है कि ये लेके चलेंगे और हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। तो लेट LS इक्वल S, देन वी प्रूव दैट S इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। तो एक प्रीवियस थ्योरम जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी ना, पहली वो थ्योरम अगर आप लगा दोगे ना तो ये प्रूफ हो जाएगा। उसका प्रूफ आप पीछे वाली वीडियोस में देख लेना, सेम टू सेम है, आपको कंबाइन करके बस इसको लिखना है कि ये वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन कैसे कैसे फॉलो करता है। हमें क्या प्रूफ करना है इसको कि ये क्या आना चाहिए? वेक्टर सब स्पेस, तो स्केलर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन के रूप में फॉर्म में आना चाहिए। तो ये हम प्रीवियस थ्योरम में कर चुके हैं, ठीक है, जो पहली मैंने आपको थ्योरम करवाई थी, आप प्रीवियस वीडियो को देख लेना, ठीक है, जहां से ये टॉपिक स्टार्ट होता है, और उसकी एक थ्योरम करवाई थी, उसमें आप इसका प्रूफ जरूर देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, आज हमने क्या पढ़ लिया? लीनियर सम ऑफ वेक्टर्स के लिए हमने क्या पढ़ी? इनकी थ्योरम्स कंप्लीट करी है, ठीक है। अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एग्जाम्पल और अदर चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।